हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो जी आप सभी को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। तो जी आज से है नवरात्रि शुरू और जी मैं कर रही हूँ नवरात्रि की शुरुआत आपके साथ। माता रानी की कृपा आप पर और हम पर भी बनी रहे। तो देखिए जी ये मैं दिखा रही थी आपको, मैं कर रही थी कलश स्थापना। तो जी दिखा रही थी आपको पूजा सामग्री जो मैं लेके आई हूँ पूजा के लिए। और अब करेंगे माता रानी को स्थापित और साथ में करेंगे कलश स्थापना और जी नवग्रह स्थापना, सब कुछ पूजा के दिन हम फर्स्ट डे वाले दिन आज आपको करके दिखाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए जी मैं करने लगी थी पूजा की तैयारी। तो रिद्धू मेरे पास आके बैठ गई थी बीच बीच में, तो कह रही थी कि मम्मा मैं भी बैठ जाऊँ। तो मैंने बोला थोड़ा उधर बैठ जा, अभी मैं ये कर दूँ फिर आके बैठना। तो देखो जी सबसे पहले मैंने लगा लिया था सारे घर में से अच्छी तरह झाड़ू और पोछा। उसके बाद जी मैंने बना लिया था स्वास्तिक और उसके बाद मैंने चावल और फूलों का आसन दिया अपनी माता रानी को और कर दिया उनको विराजमान। तो जी उसके बाद मैं करूँगी कलश स्थापना। तो जी कलश के अंदर ये देखिए मैंने ले लिया है जल और गंगा जल और साथ में पंच तत्व डालते हैं इसके अंदर, सुपारी, रोली, रोली नहीं वो सिंदूर और ये दोबड़ा और साथ में सिक्का। तो जी 5 चीज़ें, फूल भी डाल सकते हैं। तो जी 5 चीज़ें मैं डालती हूँ इसके अंदर। तो जी उसके बाद फिर करते हैं इस पे रखते हैं संपूर्ण पात्र चावल का और संपूर्ण पात्र रखने के बाद फिर हम रखेंगे इसके ऊपर नारियल। तो देखिए जी साथ में मैंने ले लिए थे आम के पत्ते, उन पे लगा दी रोली और चंदन। तो जी आम के पत्ते लगा दूंगी मैं ऐसे। आम के पत्ते लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी संपूर्ण पात्र चावल का और उसके बाद करूँगी कलश स्थापना। तो देखिए जी आप यहाँ पे अशोका के पत्ते, पीपल के पत्ते, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए जी उसके बाद मैंने सब पात्र के अंदर रख दिए चावल भरकर और इसके ऊपर रखूँगी मैं नारियल। तो जी होगी मेरी कलश स्थापना। उसके बाद मैंने की नवग्रह स्थापना। तो जी उसके बाद मैंने अपने गणपति जी को विराजमान किया और फिर जलाया मैंने अपना दिया माता रानी के आगे। तो जी 1 प्लेट मैंने अखंड जोत जलाने के लिए ले ली है साफ़ सुथरी और उसमें बना दिया है स्वास्तिक। तो जी ये मैं आपको दिखा रही थी जोत। तो जी ये 1.25 हाथ की होती है, आपके हाथ से लेके आपके कोहनी तक और थोड़ा उससे ऊपर भी हो तो ये चल जाती है जी पूरे 9 दिन। तो जी ये तो मैं बाज़ार से बनी बनाई लेके आई थी। तो ये घर पे भी आप आसानी से मोली के साथ इसको डबल करके और इसको ऐसे बट के बना सकते हैं। तो देखिए जी अखंड जोत मैं जलाऊंगी मिट्टी के दिए में, क्योंकि जी मेरे को मिट्टी का दिया ही सबसे बेस्ट लगता है। और इसको मैंने रात भर डाल दिया था पानी के अंदर ताकि इसका ये भी पता लग जाए कि ये लीक है या नहीं है। तो जी ये पूरा अच्छी तरीके से पक चुका था रात भर पानी में डाल के। और अब मैंने सुबह इसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके अब मैं जलाऊंगी इसके अंदर अखंड जोत। तो देखिए जी मेरी माता रानी का दरबार सज चुका है और हो चुकी है मेरी घट स्थापना। तो जिसी के साथ साथ मेरा पूरा काम बिल्कुल पूजा के लिए तैयार हो चुका है। तो देखिए जी मैंने माता रानी को सबसे पहले किया गंगा जल और जल से सभी को भाव रूपी स्नान करवाया और उसके बाद मैंने लगाई सबको चंदन और रोली सभी देवी देवताओं को जी। उसके बाद मैंने किए फूल अर्पित और साथ में रखा अपना भोग प्रसाद। तो जी साथ में मैंने रखी दक्षिणा, जो भी हमारी पूजा के दौरान गलतियाँ या त्रुटि हो जाती है तो जी उसके लिए भगवान जी हमें माफ़ करे, माता रानी हमें माफ़ करे, उसके लिए हम दक्षिणा रूपी सिक्के या पैसे चढ़ाते हैं। तो देखिए जी उसके बाद तो जी उसके बाद हमने जला दी है माता रानी के आगे जोत। तो जी प्रज्वलित कर दी है अपना दिया। तो देखिए जी माता रानी की कृपा आप सब पर और हम सब पर भी बनी रहे। तो जी आपको एक बार फिर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुत्री माँ शिव सखी शैलपुत्री माता, शैलपुत्री माता।
उसके बाद हमने कर ली थी जी आरती सबने मिलकर, और उसके बाद हमने किया हवन। तो जी हवन तो नवरात्रों में हर रोज़ होता है आरती करने के बाद। तो जी हवन करते हैं हम गाय के गोबर से जो बने उपले होते हैं उससे। तो जी जो भोग प्रसाद हमने माता रानी को अर्पित किया था, चढ़ाया था उनको, तो जी वो हम उसमें से सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम हवन सामग्री में आहुति देते हैं। और जी देवी देवताओं के पास अग्नि से ही भोग प्रसाद पहुंचता है। तो जी हवन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है नवरात्रों में। तो जी देखिए उसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया अपना हवन। तो जी हवन में हम सब चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया है माता रानी के आगे हम अर्पित करते हैं, वो सब चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा हवन में चढ़ाया जाता है। तो देखिए जी हमने उसके बाद जो फल वगैरह रखे थे माता रानी के आगे, उसमें से भी थोड़ा सा हवन में समर्पित कर दिया। तो जी बाकी हम प्रसाद रूपी सब ले लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए जी बाकी जो बचा हुआ प्रसाद होता है वो सब में बांट दिया जाता है। तो जी इसके साथ ही हमारी सुबह की पूजा हो गई डन। तो जी उसके बाद फिर मैंने दिन में धोए थे थोड़े से कपड़े, क्योंकि जी कल आए थे गांव से और कपड़े हो रखे थे बहुत ज़्यादा। राधे राधे। हेलो एवरीवन। देख लगा टाइम, क्योंकि कल गांव से भी आए थे, कुछ काम भी था और आज भी। तो चलते चलते पहुंच चुके थे हम शॉप पे। तो जी अंकल जी बोल रहे बड़े दिनों बाद आए, कहीं गए हुए थे। तो जी हमने फिर बता दिया इनको कि हम तो भी ले लिया हमने कुछ सामान, और अब जा रहे हैं हम घर वापस। हो जाएगा शाम की पूजा का समय। तो जी मैं बना रही हूँ दाल। जो सूख चुके थे कपड़े वो उतार के रख दिए मंजे पे फोल्डिंग पे, और कुछ सूखे हैं और कुछ अभी बाकी जो मोटे मोटे कपड़े उधर पड़े हैं वो रहते हैं, उनको उतारेंगे थोड़ी देर में। तो जी देखो ये लगाया है इसमें पुदीने की जड़ें, गांव से लेके आए थे पुदीने की जड़ें। तो वो हमने इसमें लगा दी, पहले लगाई हुई थी किसी और चीज़ में, वो पिछले साल तो बढ़िया चली, लेकिन अब के साल उनमें ग्रोथ हुई ही नहीं, ऐसे कैसी सूखी सूखी क्या। तो देखो जी तुलसी मैया बिल्कुल पत्ते बिल्कुल सूख चुके थे, मुरझा चुके थे, जैसे ये दूसरे पीछे है ना ऐसे। लेकिन जो सूख चुके थे वो तो सूख चुके थे, लेकिन जिनमें थोड़ी बहुत ही अभी जान थी, तो जी वो पानी को देते ही पूरी रात का समय लगा इनको। सुबह देखा हमने, तो जी पानी देते ही पत्तियाँ बिल्कुल खिल गई और बड़ी साइज़ में होगी। तो देखो जी ये फ्लावर भी कल मैंने आपको दिखाया था कैसा था, और आज इसकी पत्तियाँ बिल्कुल खुल चुकी हैं अच्छी तरीके से पानी देने से। तो देखो, और ये देखो जी ये है मेरा कड़ी पत्ता, और ये है गेंदे के फूल का पौधा। तो फूल था जी बहुत बड़ा, जो वो हाइब्रिड पौधे होते हैं छोटे छोटे पौधों पे ही आ जाते हैं। तो जी वो पौधा ये वाला था, तो हमने उसके बीज निकाल के काफ़ी सारे डाल लेते, लेकिन उगा उनमें से सिर्फ एक ही। तो जी ये भी बिल्कुल गर्मियों में बिल्कुल सर्दियों में ये बिल्कुल सूख चुका था, बिल्कुल टहनी, बिल्कुल कुछ नहीं। तो ये सब मेरे को बोल रहे थे उखाड़ के फेंक दे इसको, कुछ नहीं है, ऐसे ही ऑक्यूपाइड कर रखा है इसने एक गमला, तो कुछ और लगा लेते हैं इसमें। मैं कि नहीं, तो मैंने इसको ना ऐसे ऐसे करके देखा सर्दियों में, तो इसके अंदर से ग्रीन डंडी थी, बाहर से सूखा हुआ था, और इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल बेजान एक डंडी सी। तो मैंने कहा नहीं ये चलेगा, ये गर्मियों में चलेगा। तो जी वही हुआ, अब इस पर देखो ग्रोथ आने लगी है अपने आप से, कितना अच्छा हो गया। तो जी देखते हैं इस पौधे को भी लगाते हैं किसी और पॉट में, या तो इसमें लगाऊंगी, मेरे पास एक्स्ट्रा थोड़ा सा छोटा सा पॉट रखा है, फिर किसी और में। और एलोवेरा भी हमने कर दिया शिफ्ट बड़े पॉट में, क्योंकि जी इसको फैलने में चाहिए। बनाते हैं अपना खाना शाम का, बच्चों का भी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। उसके बाद हो चुका था जी शाम की पूजा का समय, तो हमने कर ली पूजा। तो जो उसके बाद मैं शाम को बनाने लगी थी खाना, और खाने में बनाऊंगी आज दाल, चने उड़द की दाल है, और साथ साथ मैंने काट लिए थे 2-3 आलू, क्योंकि जी मेरे को अपने लिए भी फास्ट था, सुबह का कुछ बनाना था। तो जी मैं डाल लूँगी नहीं लहसुन प्याज बिल्कुल भी, और अदरक हरी मिर्च और टमाटर से ही बनाऊँगी मैं पूरे 9 दिन सब्जी। तो देखिए जी मेरा मसाला अच्छी तरह, टमाटर अच्छी तरह पक चुके थे, भून चुके थे, और इसमें मैंने डाल दिए कुछ मसाले, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं डाल लूँगी इसमें कसूरी मेथी। तो जी बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हो।
और साथ साथ में मैं अपने डाल लूँगी इसके अंदर बॉयल्ड दाल। तो देखिए जी, लगा लिया मैंने अपनी दाल में तड़का और रेडी हो गई मेरी दाल। मिलते हैं आपको फिर, बाय बाय।